हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो मैं आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा आज हम लोग को पढ़ाएंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा में हम क्या पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ना है हमको विद्युत धारा में। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है धारा, करंट क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब करंट की किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को हम आज बताएंगे। तो मैं आपको विद्युत धारा के बारे में बताएंगे, विद्युत धारा के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताएंगे। सबसे पहले तो जो धारा के क्वेश्चन बनता है, धारा का डेफिनेशन क्या होता है। देखो जो ये नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें हमें जो धारा बनता है वो किस टाइप का बनता है। तो जब भी हम अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उस केस में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन होता था वो स्टैटिक कंडीशन में होता था। चाहे इलेक्ट्रॉन हो कोई भी चार्ज लेते थे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों क्या होते थे, स्थिर अवस्था में। लेकिन इस चैप्टर जो आप नया चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें क्या देखेंगे, जो आपका आवेश होगा जिसे बोलते हैं चार्ज, ये क्या होगा आपका मोशन कंडीशन में होगा। ये आपका चार्ज जो होगा वो मोशन कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये देखो क्या होगा कि जब किसी कंडक्टर वायर को, ये आपका कंडक्टर वायर है, किसी एक्सटर्नल सेल से जोड़ देते हैं। जब इस कंडक्टर वायर को एक्सटर्नल सोर्स या सेल से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो मोशन कंडीशन में आ जाएगा। तो जब किसी कंडक्टर या चालक तार में इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाता है तो धारा बनता है। इसका मतलब जो धारा होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड इज धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने का जो दर होता है उसे बोलते हैं धारा। इसका मतलब कि जब आपका एक इलेक्ट्रॉन था इस कंडीशन में लिखे थे, लेकिन अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T। ये आपका धारा का परिभाषा है। इसका मतलब ये है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगता है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, कई सारे इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, मोशन कंडीशन में हो जाते हैं। तो मोशन कंडीशन में जब चलेंगे तो कुछ डिस्टेंस में कुछ टाइम लगता है चलने में, तो उसी तरह से आपका ये धारा बनेगा। ये देखो, तो I बराबर NE अपॉन T, Q अपॉन T, यही आपका धारा का जो है परिभाषा हो गया। जब हम धारा का परिभाषा लिखेंगे तो धारा का परिभाषा क्या होगा कि आवेश के चलने के दर को हम धारा कहते हैं। आवेश के चलने के दर को धारा कहते हैं। ये देखो, ये है छोटा सा डेफिनेशन है, बस आप लोग को समझना है कि धारा होता क्या है। धारा कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है। तो जब कोई चलता है तो उसमें क्या होता है, समय लगता है। जैसे मान लो इस कंडीशन में टाइम अगर 0 है, उस कंडीशन में L डिस्टेंस 0 है। अगर टाइम 2 सेकंड हो गया तो भी वहीं बैठा रहेगा। टाइम बढ़ेगा लेकिन ये जो चलने का रेट है वो होगा ही नहीं, 0 होगा। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी नहीं होगी, इस कंडीशन में वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, इस तरह से हम रेट लिखते हैं, दर। तो ये आपका धारा हो गया। अब देखो धारा के क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम दिखाते हैं धारा का क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड पेपर में। तो आओ दिखाते हैं धारा के क्वेश्चन कैसे आते हैं।
अब देखो, अभी हमने बताया कि धारा कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन के चलने के रेट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है उस कंडीशन में धारा बनता है। तो इसका मतलब धारा हम लिख सकते हैं Q/T। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dQ/dt, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम के लिए। ये आपका पहला फार्मूला बन गया, जस्ट फर्स्ट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार पॉइंट है। ये सेकेंड पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। सेकेंड पॉइंट है I बराबर dQ/dt। ये तो मैंने बताया। अब dt को इधर ले जाएंगे तो dQ बराबर क्या हो जाएगा, I/dt। क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब हम दोनों साइड समाकलन कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन I/dt। ये आपका फार्मूला बन गया सेकेंड। इन्हीं दोनों फार्मूला से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है बोर्ड में। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, Q बराबर T² + 2T। T बराबर 2 सेकेंड पे हमें बताना है Q का मतलब धारा का मान कितना होगा। T बराबर 2 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा, ये तो इस तरह से दिया रहेगा। तो I बराबर क्या लिखते हैं, dQ/dt। इसका मतलब d, इसका मान रख देंगे T² + 2T/dt। हो गया सॉल्व। तो हम अवकलन कर देंगे, अवकलन करने के बाद T की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से आपका I का मान आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आओ दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछता है ये। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखो ऐसे दिया रहेगा, I बराबर T² + 2T। तो T बराबर 2 सेकेंड, T बराबर 4 सेकेंड। इस पर हमें क्या बताना है, आवेश का मान क्या होगा, जस्ट आवेश का मान क्या होगा। अभी हमने धारा का मान ज्ञात किया, इसके बाद आवेश का मान क्या होगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमने बताया, फार्मूला क्या बताया, Q बराबर इंटीग्रेट I/dt। तो यहाँ हम रख देंगे I की वैल्यू इंटीग्रेट T² + 2T होल dt। इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 रख देंगे। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन, तो समाकलन कर देंगे तो आपका Q का मान आ गया है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है बोर्ड वाला। इसके बाद हम बताएंगे धारा के अदर सिंपल क्वेश्चन 1-2 नंबर कैसे आते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो धारा में देखो और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को पता हो गया धारा होता क्या है। अब धारा देखो, जो आपका धारा होता है इसका जो मात्रक होता है एम्पियर में होता है। एम्पियर होता है कौन सा, SI यूनिट, ये होता है कि नहीं है। अब इसके थोड़े स्मॉल छोटे यूनिट क्या होते हैं, जैसे मिली एम्पियर हो गया, दूसरा माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से कई सारे छोटे यूनिट होते हैं मात्रक, मतलब ये धारा के मात्रक हैं। अब जैसे हो गया आपका नैनो एम्पियर, इसका मतलब 10⁻³ एम्पियर, इसका मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, इसका मतलब 10⁻⁹ एम्पियर। ये आपके छोटे यूनिट हैं।
ये मतलब किसी में मान लो अभी मैंने बताया I बराबर Q अपान टी होता है, तो यहाँ से I का मान लो 3 माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो इसको सबसे पहले एम्पियर में चेंज करेंगे, यह आ जाएगा 10 पावर 6 एम्पियर। फिर इसके बाद वैल्यू रखेंगे उठा के उस फार्मूले में। तो हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके छोटे यूनिट हो गए। इस तरह से आपको धारा में क्वेश्चन मतलब मिलेंगे क्वेश्चन में इस तरह से यूनिट के रूप में। अब आओ दिखाते हैं अदर क्वेश्चन क्या होते हैं धारा में। तो आपका ये क्रैश कोर्स चल रहा है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखो जो आपका धारा होता है यह अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, यह अदिश राशि होती है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो इस तरह से धारा आया 4 एम्पियर का, तो यहाँ से 2 एम्पियर गया, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, तो इसे हम गणितीय रूप में जोड़ देंगे। इसका मतलब 4 बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका गणितीय रूप है। अगर ये सदिश राशि होता तो ये दोनों वेक्टर के रूप में, इसका कंपोनेंट इस तरह से नेट मतलब परिणामी निकालते, तो आपका ये जो अदिश राशि होता है धारा, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। और अभी हमने फार्मूला लिखा I बराबर क्या होता है Q अपान टी। तो I क्या होता है आपका एम्पियर, और Q क्या होता है कूलाम, ये हमने पहले बता दिया है। और T आपका क्या होता है सेकेंड होता है। तो यहाँ से आप डायमेंशन आपको पता है कि धारा का डायमेंशन क्या होता है, A होता है, ओनली A, और T का T होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा धारा क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग बताया है कि धारा क्या होता है। धारा का मतलब है किसी चालक तार में जब आवेश चलना स्टार्ट करते हैं तो धारा बनता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा। ये नोट पॉइंट है, इसका यूज करेंगे आगे चल के, जो आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें इसका यूज करेंगे। इसका मतलब देखो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे, तो यहाँ प्लस बनाएगा यहाँ माइनस बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है कि नहीं। तो इसके जस्ट विपरीत में क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो धारा ऐसे प्रवाहित होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो प्लस है पीछे जा रहा है। इसका मतलब धारा जो होता है प्लस की तरफ जाता है, लेकिन प्लस चलता नहीं है, ये स्टैटिक कंडीशन होता है। इलेक्ट्रॉन ही केवल मोशन कंडीशन में होते हैं, केवल चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ही चलने से प्लस माइनस बनता है, चलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलने के रिस्पेक्ट में ही जो हमारा प्लस है वो बनता है। तो आप सबको ये धारा समझ में आ गया होगा, धारा कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मात्रा क्या होता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे मान लो आपका कोई चालक तार है, उसमें किस तरह से धारा बनता है। तो धारा बनता है तो उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। तो आज का बस इतना ही धारा आप लोग को बताया, धारा क्या होता है। तो इसके बाद बताएंगे आप लोग को अलग टॉपिक बताएंगे जिसमें आप लोग के ये चालक तार में क्या क्या रिएक्शन होता है वो बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मैं आप सबको आगे बढ़ाऊंगा। तो चलते हैं।